दोस्तों हमारे घरों में कुछ ऐसा सामान कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें हम यूज़ भी नहीं करते और फेंकते भी नहीं। बस वो वेस्ट चीज़ें हमारे घर की जगह को घेरी रखते हैं। उस वेस्ट सामान में उस वेस्ट चीज़ों में कुछ वुड के पीस भी होते हैं, कुछ वुड भी होती है, छोटी मोटी वुड घर पर पड़ी हम ऐसे ही रख देते हैं। तो ऐसे ही मेरे पास कुछ वुड के पीस पड़े हुए हैं जो बहुत सालों से ऐसे ही पड़े हैं। तो आज मैं उन्हें यूज़ कर कर एक घर को सजाने के लिए एक बहुत ही प्यारी चीज़ बनाने वाली हूँ। तो जो आप सामने देख रहे हैं मेरे पास जो पतले पतले से वुड के पीस पड़े हुए हैं, तो मैं सबसे पहले तो इनकी मैंने डस्टिंग की क्योंकि काफ़ी सालों से ऐसे पड़े थे। उसका जो भी डस्ट था उसे उतारा। अब उसके ऊपर मैं पेंट कर रही हूँ। इन सभी को मैं वाइट पेंट कर दूंगी। ये जो आप सामने पीस देख रहे हैं ये तो काफ़ी पतली वुड के पीस हैं। इसकी जगह पर आप प्लाईवुड भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसे ही टाइप के है जैसे प्लाईवुड होती है, ऐसे पीस है ये। इसके नीचे 4 पीस मैंने कुछ ऐसे सेलेक्ट किए जो थोड़ी सी मोटी वुड के हैं। उन्हें मैं फ्रेम बनाने के लिए यूज़ करूँगी और जो ये सामने पतले वाले पीस हैं इन्हें मैं उस फ्रेम के ऊपर लगाने के लिए यूज़ करूँगी क्योंकि वहाँ पर हमें कोई ज़्यादा मोटी वुड की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास प्लाईवुड हो तो आप जहाँ पर उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो सभी को मैंने वाइट पेंट कर दिया तो सूखने के लिए रख दिया। जब वुड सूख गई, उसका ऊपर से पेंट सूख गया, उसके बाद मैंने आपको जो बोला था कि जो मोटी थोड़ी सी वुड मैंने ली थी उसका मैं फ्रेम बना रही हूँ। एक साइड से मैंने फ्रेम बना दिया तो दूसरी साइड मैं आपको दिखाने के लिए अब लगा रही हूँ। फ्रेम बनाने के लिए मुझे जहाँ पर कोई भी कटिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे पास 2 छोटे पीस थे वुड के और 2 बड़े मोटी वुड के पीस थे। वैसे ही मैंने उसका फ्रेम बना दिया। इस फ्रेम की लेंथ जो तैयार हुई मेरी वो 84 सेंटीमीटर और जो उसकी चौड़ाई वो 48 सेंटीमीटर तैयार हुई। तो जहाँ पर मैं तो ड्रिल मशीन के साथ स्क्रू लगा रही हूँ। अगर आपके पास ऐसे ड्रिल ना हो तो आप हथौड़ी के साथ नेल भी लगा सकते हैं। जहाँ स्क्रू ड्राइवर होता है उसके साथ भी आप स्क्रू लगा सकते हैं। दूसरी साइड भी मैं नेल लगाकर इस फ्रेम को तैयार कर लूँगी। अब फ्रेम तैयार होने के बाद मैंने जो पतली सी फट्टियों को पेंट किया हुआ है उनका साइज़ चेक करूँगी क्योंकि मुझे अब फ्रेम के साइज़ की जो फट्टियाँ चाहिए। तो उनमें से कुछ बड़ी है कुछ छोटी है। मैं सभी का साइज़ चेक करते हुए जो फ्रेम का साइज़ है उस पर निशान लगा लूँगी। फटियों का साइज़ चेक करने के बाद जो भी इसमें से छोटा बड़ा साइज़ है उसे हम काट देंगे। अगर आपके पास ऐसे घर में वुड काटने वाली मशीन ना हो तो घर पर आरी जिसे बोला जाता है वो भी होती है। आप उसके साथ भी वुड काट सकते हैं। बहुत आसानी से ऐसे पतली वुड काटी जा सकती है। वो भी ना हो तो आप कार्ड पेंटर से भी कटवा सकते हैं। वुड के सभी पीस को एक साइज का करने के बाद हम सभी को फ्रेम के ऊपर रखकर एक बार पहले सेट कर लेंगे क्योंकि जितना भी हमें इनके बीच डिस्टेंस रखना है वो सेम होना चाहिए, कोई आगे पीछे ना हो। बिल्कुल सेम डिस्टेंस रखते हुए जितनी भी फटियाँ हैं हम उनको सेट कर लेंगे फ्रेम के ऊपर। तो अब ऊपर से हम इसके ऊपर आप नेल लगा सकते हैं हथौड़ी के साथ या फिर स्क्रू ड्राइवर के साथ आप लगा सकते हैं। मैं आपको पहले स्क्रू ड्राइवर के साथ बता रही हूँ कि हम उसके साथ भी कर सकते हैं, चाहे हथौड़ी के साथ भी नेल लगाए जा सकते हैं। लेकिन मैं पहले ड्रिल के साथ वुड में होल कर रही हूँ, उसके बाद मैं ड्रिल की हेल्प से ही स्क्रू लगाऊंगी क्योंकि एक तो घर पर ड्रिल है तो सेकंड इससे काफ़ी इजी हो जाता है, काफ़ी जल्दी काम हो जाता है। इसीलिए मैं ड्रिल के साथ ही ये कर रही हूँ। सभी फटियों के ऊपर मैंने स्क्रू लगा दिए, वो फ्रेम के साथ पूरी तरीके से अटैच हो चुके हैं। तो अब जो स्क्रू है वो ऊपर से ब्लैक ब्लैक शो हो रहा है, उसे हाइड करने के लिए मैं फिर से इसके ऊपर जो मैंने वुड के ऊपर वाइट पेंट किया था वही लगा रही हूँ। अब मैं 4 हुक लूँगी। इन चारों हुक को मैं इस शेल्फ की चारों कोनों पर लगाऊंगी और इन हुक को लगाने के लिए जो मुझे होल करने हैं चारों कोनों पर, वो शेल्फ की जो भी साइड मुझे ऊपर की साइड करनी है वहाँ पर मैं करूँगी। चारों कोनों पर पहले मैं ड्रिल के साथ होल कर रही हूँ, उसके बाद मैं इन हुक को लगा दूँगी। जो भी साइड आपको शेल्फ की ऊपर की साइड रखनी है वहाँ पर हम होल करके इस हुक को लगाएंगे। चारों कोनों पर मैंने ऐसे हुक लगा दी।
अब हम ऊपर सीलिंग में 4 होल करेंगे। ये जो होल करेंगे हम सेम जो हमने शेल्फ में हुक लगाई है उसका साइज़ लेते हुए होल करेंगे। होल लगाने के बाद उसके बीच डुब्बा लगाकर तो वहाँ पर भी 4 हम हुक लगाएंगे। 4 हुक हम सीलिंग में लगाएंगे, 4 हुक शेल्फ के ऊपर मैंने पहले से लगा दी थी। इसके साथ मैं घर पर पहले से पड़ी हुई एक चेन है उसे यूज़ करूँगी। उस चेन को मैंने सेम 4 पीसेस में डिवाइड कर लिया। इस चेन की लेंथ को आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा चढ़ा सकते हैं। तो मैंने 4 पीस कट करने के बाद सबसे पहले चेन को ऊपर वाली हुक के साथ हैंग किया। उसके बाद जो शेल्फ में हमने हुक लगाई उसके साथ हैंग कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी एक हैंगिंग शेल्फ बनकर तैयार है। इस शेल्फ को डेकोरेट करने के लिए मैंने इसके ऊपर एक चुन्नी, जहाँ आप दुपट्टा भी बोल सकते हैं, उसे हैंग कर दिया। तो उससे इसकी लुक बिल्कुल अलग सी लगने लगी। उसके बाद आप जो भी इसके ऊपर डेकोरेट करना चाहें, जो भी डेकोरेटिव चीज़ें रखनी चाहें वो आप रख सकते हैं। मैंने तो इस हैंगिंग शेल्फ को अपनी बालकोनी में हैंग किया है, तो इसीलिए मैंने उसके ऊपर 1-2 प्लांटर रख दिए, पीछे एक टेडी बियर रख दिया और उसके पास एक सोलर लाइट रखी हुई है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ पर भी शेल्फ़ को लगाना चाहें, जैसे आप पोर्च में लगा सकते हैं इस हैंगिंग शेल्फ़ को, या फिर आप छत के ऊपर भी लगा सकते हैं, बालकोनी में लगा सकते हैं, जहाँ भी आपको अच्छा लगे वहाँ पर आप लगाकर जैसी भी डेकोरेटिव आइटम रखना चाहें वो रख सकते हैं। बिलीव मी दोस्तों, मुझे भी बनाने से पहले इतना आइडिया नहीं था कि ये शेल्फ़ बनने के बाद इतनी प्यारी लगेगी। मैं आपको कैमरे के थ्रू उतना दिखा नहीं सकती जितना मुझे दिखने में वो बहुत ही प्यारी लग रही है। आज जस्ट एक शेल्फ़ के हैंग करने से मेरी बालकोनी में ऐसा हो गया कि जैसे कुछ रौनक सी आ गई, बिल्कुल कुछ न्यू सी लुक हो गई मेरी बालकोनी की। तो मैंने उस फ्लावर के ऊपर और टेडी बियर के ऊपर कुछ स्ट्रिंग लाइट्स डाल दी थी। तो अब मैं आपको थोड़ा सा नाइट का व्यू दिखा रही हूँ कि आप देखिए मेरी बालकोनी का अब नाइट व्यू कैसा लग रहा है। बिलीव मी दोस्तों, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही यूनिक सी हैंगिंग शेल्फ बनकर तैयार हुई है। मैं आपको इसका दूर से व्यू दे नहीं सकती क्योंकि मेरी बालकोनी का साइज़ बहुत छोटा है। तो इसीलिए मुझे जो वीडियो बनानी पड़ रही है वो बिल्कुल पास से बना रही हूँ। आपको प्रॉपर व्यू नहीं दिखाई दे रहा कि ये शेल्फ़ कैसे लग रही है, लेकिन बहुत ही प्यारी दिखाई दे रही है अगर हम थोड़ा सा दूर होकर देखते हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने घर पर पड़ी हुई वेस्ट वुड के साथ, प्लाई वुड के साथ ऐसे एक हैंगिंग शेल्फ बना सकते हैं जिसे आप अपनी बालकोनी में, पोर्च में, छत के ऊपर जहां भी आप चाहे उसे हैंग करके अपने घर को सजा सकते हैं। अगर आप चाहे तो इस शेल्फ को चुन्नी दुपट्टे के साथ भी डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो डायरेक्ट इसके ऊपर कोई डेकोरेटिव चीज़ें रख के इसे डेकोरेट कर सकते हैं।